कि संस्कृत में गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक दो नहीं बल्कि पूरा 13 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा देश देशानाम शिरोमणि खलु अस्य प्राकृतिकम सौंदर्य बलवत मन मोहति। यहाँ की जो प्रकृति सौंदर्य है वो तमाम लोगों के मनों को मोहने वाली होती है। क कुत्र च भारतस्य चरणै प्रलक्षति, यानी भारत को कौन चरणों को यानी पैरों को पखार रहा है, कि किसमें सभी लोग आपस के दोषों मतभेदों को भूलकर आपस में गले मिलने लगते हैं बेटा। उसके बाद में देखिए बेटा कहते हैं कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचित शीर्षकम लिखते। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक यदि आप देखें। हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अक्सर हमारे प्यारे बच्चों को लगता है कि संस्कृत में गद्यांश ही तो है, जैसे तैसे करके आ जाएंगे, ऐसे में हमें 13 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे में आपको ऐसी लापरवाही करना अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स के एक एक नंबर पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। साइंस में 5-5 नंबर वाले प्रश्न को बनाने के लिए हम दिन रात एक करके सारे प्रश्नों को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि संस्कृत में गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक दो नहीं बल्कि पूरा 13 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि संस्कृत में किसी भी गद्यांश को किस प्रकार से बनाएं कि हमें आसानी तरीके से पूरे 13 में 13 नंबर आसानी तरीके से मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों यह एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी ही नज़दीक आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको भी ये 13 में 13 नंबर आसानी तरीके से प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का वीडियो लेक्चर यह होगा संस्कृत में गद्यांश कैसे बनाएं ताकि आपको पूरे 13 में 13 नंबर आसानी तरीके से मिल पाए। देखो जी जैसे आप संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाइएगा ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा गद्यांश रहता है और एक होता है बेटा बड़ा सा गद्यांश। काफ़ी ही ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि सर क्या हिंदी के जैसा सेम टू सेम हम गद्यांश लाइन बाय लाइन मिलाकर इतना से इतना हम लिख सकते हैं तो क्या पूरा नंबर मिल जाएगा, या सर हमें पूरा गद्यांश को ध्यानपूर्वक रीड करना चाहिए उसके बाद में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि सर क्या हम पहले प्रश्न पढ़ें या पहले गद्यांश पढ़ें, इसी में ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन रहती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सबसे सिंपल वे में जान लीजिए कि जब भी आप गद्यांश बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गद्यांश ध्यानपूर्वक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यदि आपके पास समय कम हो तो ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको प्रश्न को पढ़ना है। देखिए जी जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्यारा सा गद्यांश है कि भारत देशः यानी भारत देश, अस्माकं प्रिय देशः यानी भारत हमारा प्रिय देश है, ठीक है। ऐसा देश देशानाम शिरोमणि खलु अस्य प्राकृतिकम सौंदर्य बलवत मन मोहति। यहाँ की जो प्रकृति सौंदर्य है वो तमाम लोगों के मनों को मोहने वाली होती है। मान लेते हैं बेटा कि हम संस्कृत के बहुत ही कमजोर विद्यार्थी हैं, हमारे पास उतना समय नहीं बचा है कि हम एक एक संस्कृत के अर्थ को भली भांति समझ सके। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि पूरा 13 में 13 नंबर आपको प्राप्त हो सकेगा। देखो जी आपको सबसे पहले क्या करना बेटा कि आपको ये गद्यांश के प्रश्न पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क देशः अस्माकं प्रिय देशः वर्तते। मान लेते हैं आप कमजोर स्टूडेंट है, नहीं पता कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, फिर भी आपको सही उत्तर देने के लिए ये वाला लाइन को आपको इस गद्यांश में ढूंढना बेटा कि क देशः अस्माकं प्रिय देशः वर्तते कहाँ पे दिया गया है। तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अस्माकं प्रिय देशः, अस्माकं प्रिय देशः, और यहाँ पे देखो बेटा अस्माकं प्रिय देशः, और इस अस्माकं प्रिय देशः से पहले कौन सा शब्द है जी, तो भारत देश है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि क देश यानी कौन ऐसा देश है जो अस्माकं यानी हमारा प्रिय देश वर्तते, प्रिय देश है, प्यारा सा देश है, तो उस देश का नाम है भारत। तो हम इसका सिंपल वे में भारत देश यदि इसका आंसर लिख देंगे तो हमें आसानी तरीके से 1 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरे प्रश्न की बात करते बेटा कहता है कि हिमालय खलु कस्य प्रहरी अस्ति। हिमालय किसका पहरेदार के रूप में है। मान लेते हैं बेटा कि इसका हिंदी आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे हिमालय खलु कस्य प्रहरी अस्ति, ये वाले लाइन को ना आप इसमें ढूंढेंगे। तो यहीं पे आप पाएंगे बेटा कि भारतस्य प्रहरी खलु क्या, तो कह जा रहे हैं कि पर्वत राज हिमालय,
यानी जो पर्वतों का राजा जो हिमालय है ना, ये भारत के पहरेदार के रूप में भारत की सुरक्षा करता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हिमालय खलु कस्य प्रहरी, हिमालय किसका प्रहरी के रूप में है? तो यहाँ पे क्या है बेटा, भारतस्य, यानी भारत देश के प्रहरी के रूप में है। कितना सिंपल में आप संस्कृत को बढ़िया तरीके से न भी पढ़ पाओगे ना, तो इस प्रकार से आप इजी वे में हर गद्यांश को कर पाओगे। अगला प्रश्न जो आपको मिलता है बेटा वो कहता है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरति, यानी पूर्ण वाक्य में अब आपको उत्तर देना है। कैसे दीजिएगा? पहला क्वेश्चन है नदीनाम जलम किमर्थम प्रयुज्यते, यानी नदियों का जल किन कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है बेटा? तो इस लाइन को हम यहाँ पे ढूंढेंगे। देखो जी कि नदीनाम, नदीनाम कहाँ पे दिया गया बेटा? तो यहाँ पे दिया गया है कि अनेका नद्दा क्रीडंती, अनेक प्रकार के यहाँ पे नदियां हैं। अगर ये भी आपको नहीं मालूम कि कहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नदीनाम तटेषु महंती नगराणी विराजते। इसके जस्ट आगे बेटा दिया गया है कि नदीनाम जलम क्षेत्रानाम, यानी नदियों के जलों से क्षेत्रानाम यानी खेतों में, सिंचायनाय सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादनाय च और विद्युत के उत्पादन में, प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। नदियों का जल से क्या क्या काम होता है? सबसे पहले फसलों की सिंचाई करी जाती है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उससे जल का उत्पादन भी होता है, तो विद्युत का उत्पादन भी होता है। उसी लाइन को यहाँ पे आपको लाकर लिख देना है, नदीनाम जलम क्षेत्राणाम सिंचायनाय विद्युत उत्पादनाय च प्रयुज्यते। ये वाला लाइन आपको सेम टू सेम बेटा यहाँ से कॉपी करना है ऐसे, और यहाँ तक आपको ले आकर पेस्ट कर देना है। आप सिंपल वे में आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए कहता है क कुत्र च भारतस्य चरणै प्रलक्षति, यानी भारत को कौन चरणों को यानी पैरों को पखा रहा है। ये वाला लाइन जो देखिए कहाँ पे मिल रहा है बेटा? तो यहाँ पे दिया गया है जस्ट इसके जस्ट हम ऊपर देखेंगे बेटा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखिए कहता है कि महासागर अस्य चरणों प्रलक्षति, यानी हिंद महासागर जो है ना, ये दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को पखा रहा है। तो यही वाली लाइन को हम ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे महासागर दक्षिण दिशायो भारतस्य चरणों प्रलक्षति, दक्षिण दिशा में जो हिंद महासागर है ना भारत के पांव पखा रहा है। कितना सिंपल में आप समझ पा रहे हो, है ना? उसके बाद में दूसरा गद्यांश देखिए बेटा, पहला सवाल कहता है कि कौ सर्वत्र सम्मानम लभते, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो, कौन ऐसा चीज है जो सर्वत्र मतलब सभी जगह सम्मानम लभते, सम्मान प्राप्त करता है। तो ये वाला लाइन ढूंढेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे दिया गया है कि सभी जगह सम्मान प्राप्त करने वाला क्या है? सम्मानम लभते। देखिए जी सम्मानम लभते और सर्वत्र सम्मानम लभते, उसके जस्ट पहले क्या दिया बेटा? तो ये विद्वान नर है, तो इसका आंसर भी विद्वान नर होगा, यानी विद्वान पुरुष हर जगह सम्मान पाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम किम, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठम आभूषण क्या है? तो यहाँ पे देख लो बेटा कि मानव के सर्वश्रेष्ठम आभूषण क्या है? तब मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, इसके जस्ट पहले दिया गया विद्या, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी विद्या होगा। अगली लाइन देख लीजिए बेटा, कहता है कि विद्या विदेश से किम करोति, विद्या विदेश में क्या करता है? तो प्यारे विद्यार्थी जी इस लाइन को हम देखेंगे ना, तो यदि इस लाइन को इस पंक्ति में हमें ढूंढना है तो यहाँ पे देख लो बेटा, कहते हैं कि विद्या विदेशे बंधुत्वम सहायम करोति, विद्या विदेश में बंधुत्व की भावना को स्थापित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विदेशे बंधुवत सहायम करोति। उसके बाद में विद्या प्राप्त वे किमर्थम यत्न करणीयम, विद्या को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयत्न करना चाहिए? तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि सर्वै जनई, यानी सभी लोग स्वजीवने अपने जीवन को सुख समृद्धि च प्राप्तुम, सुख और समृद्धि के तौर पे बिताने के लिए विद्या प्राप्त प्रयत्नम करणीय, विद्या प्राप्ति करने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। यही लाइन आपको लिखकर लिख देना है, सर्वे जनई स्वजीवने सुखम समृद्धि च प्राप्तुम विद्या प्राप्त प्रयत्नम करणीय। कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यदि आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ रही होगी बेटा, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को प्यारा सा अपने अंगूठे से लाइक जरूर कीजिएगा, अपने तमाम मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों को कम दिक्कत यहाँ पे होता है बेटा कि अस्य गधांशस्य एकम समुचितम शीर्षम लिखत। देखो दी सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे, लेकिन उनके मन में एक डाउट होगा कि सर जी इस गद्यांश का हम शीर्षक कैसे निकालें? देखो मेरे प्यारे, शीर्षक का मतलब होता है कि सारी की सारी बातें कौन ऐसी टॉपिक पे करी जा रही है, उस टॉपिक का यहाँ पे ढूंढ के लिख देना होता है, वहीं से आपको 1 नंबर क्लियर होते हैं। क्योंकि गद्यांश आपके 4 पूछे जाएंगे बेटा, जवाब किसी 2 का देना पड़ता है, एक होते हैं 7 नंबर का, दूसरा होते हैं 6 नंबर का, इस प्रकार से आपको 13 नंबर प्राप्त होते हैं। देखो जी अब ये सारे के सारे बातें जो है ना, ये सारे के सारे बातें जो बेटा कि विद्या शब्दस्य ज्ञानम अस्ति, विद्या जो शब्द है वो ज्ञान है ना, ऐसा विद्या महता प्रयत्न लभते, हमें विद्या को प्रयत्न पूर्वक परिश्रम करके लगातार मेहनत करके प्राप्त करना चाहिए। सारे के सारी बातें किस पे किया गया है? विद्यावान नरः या विद्या के महत्व पे किया गया। ठीक है जी।
तो विद्या के महत्व को बताया गया है। उसके बाद में भारतीय सठ ऋतुवा संति, क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे कि ऋतुराज क कथ्यते, तो यहीं पे आप देखेंगे बेटा ऋतुराज कथ्यते किसको भैया, तो ये वसंत वह, यानी वसंत को ऋतु का राजा कहते हैं, जैसा कि गद्यांश में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि कदा द्वेषम विस्मृत सर्वे परस्पर मिलंती, कि किसमें सभी लोग आपस के दोषों मतभेदों को भूलकर आपस में गले मिलने लगते हैं बेटा, तो यहीं पे दिया गया है कि वसंत सर्वत्र प्रमोदो भवति, और यहीं पे मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है ना, नर नारी सर्वत्र गायंती, यानी होली का उत्सव एक ऐसा उत्सव है मेरे प्यारे बच्चे जहां पे जनहा परस्परम रक्त वर्णम, है ना, यानी हस्तरिकेन, यानी ये बताए जा रहे हैं कि इसमें सारे के सारे जो लोग होते हैं आपस के मतभेदों को भुला करके आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, विस्मृत सर्वे परस्पर मिलंती, आपस के भेदभाव को भुलाकर, द्वेष को भुलाकर गले मिलते हैं। किस त्योहार में बेटा, तो आप कहोगे सर जी होलिका उत्सव, होली के त्योहार में। अगला लाइन कहता है बेटा कि वसंत उत्सवे सर्वत्र किम भवति, वसंत के उत्सव में सभी जगह क्या होता है, तो यहां आप देख लो बेटा कि वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति, कहां पे था भैया कि वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति ही, तो ये लाइन यहां से कॉपी करनी है और यहां तक कॉपी करना है मेरे प्यारे, और यहां पे पेश करोगे वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति, कितना इजी में बना पा रहे हो आप लोग। उसके बाद में होली का उत्सवे के प्रसन्ना भवंती, होली के त्योहार से कौन कौन से लोग प्रसन्न होते हैं, ये वाली लाइनें देखिए कहां पे दिया गया, देखो जी यहां पे लिख दीजिएगा कि होलिका उत्सवे, है ना, नरह नार्य युवान वृद्धा बालका च प्रसन्नता भवंती, होली के त्योहार से नर नारी युवा जवान लोग और बूढ़े लोग और बालक भी प्रसन्नता हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। यही लाइनें आपको लिख देना बेटा कि होली के उत्सव में नर नारी युवान वृद्धा बालक प्रसन्नता भवंती, सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए बेटा कहते हैं कि अस्य गद्यांश सस्य एकम समुचित शीर्षक लिखते, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक यदि आप देखें तो एक ऐसा शब्द मिलेगा जो हर बार रिपीट किया गया बेटा, जो है बसंत। फिर उसके बाद में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे वसंत, यहां पे भी देखिए बसंत, यहां पे भी देखिए बेटा वसंत, है ना, तो हर जगह वसंत 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 दिया गया है। मतलब ये सारी की सारी बातें ऋतुराज वसंत पे करी गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप क्या करेंगे कि शीर्षक के रूप में ऋतुराज वसंत यहां पे डाल देंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि एक छोटी सी मात्र 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से संस्कृत में अपठित गद्यांश कैसे बनाए इसको आप लोगों ने सीखा और समझा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर आपको ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम मित्रों के पास इस वीडियो को फैला दीजिएगा ताकि वे लोग भी इस क्लासेस को कर संस्कृत में अपठित गद्यांश और 13 में 13 नंबर आसानी तरीके से पक्का कर सके। और मैं मुकीम सर बहुत जल्द मिलूंगा अगले किसी मजेदार सी टॉपिक पे। और हाँ बेटा अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे प्लीज आप लोग हर हाल में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट को फॉलो करते हुए अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप तमाम प्यारे विद्यार्थियों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।